दाईं ओर इशारा करती तर्जनी कार्तिक पूर्णिमा 2025। अगर 5 नवंबर की शाम 36 बजे किया ये एक काम तो लक्ष्मी कभी घर नहीं छोड़ेगी। आचार्य साधना जी के रहस्यमय विचार। जय माता लक्ष्मी, जय श्री हरि। प्रिय साधकों, आज का दिन कोई साधारण दिन नहीं है। 5 नवंबर 2025 बुधवार का दिन, कार्तिक पूर्णिमा। यह वह पवित्र क्षण है जब चंद्रमा अपनी पूर्णता पर होता है और देवी लक्ष्मी पृथ्वी लोक पर अवतरित होती हैं। आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे आचार्य साधना जी के अनुसार शाम 36 बजे कौन सा कार्य करने से लक्ष्मी आपके घर बस जाती हैं और कौन सी भूल करने से जीवन भर दरिद्रता पीछा नहीं छोड़ती। तो साधकों, अगर आप सच्चे मन से माता लक्ष्मी को अपने घर में स्थायी रूप से बसाना चाहते हैं तो इस वीडियो को पूरा अंत तक देखिए, क्योंकि यह सिर्फ जानकारी नहीं, यह एक साधना है, एक आह्वान है लक्ष्मी को बुलाने का रहस्य। कार्तिक पूर्णिमा का ब्रह्म रहस्य 040-200। आचार्य साधना जी कहते हैं, कार्तिक पूर्णिमा वह दिन है जब सृष्टि का संतुलन जल, चंद्र और अग्नि के बीच पूर्णता को प्राप्त करता है। यही वह दिन है जब विष्णु और लक्ष्मी का दिव्य मिलन हुआ था। देवी लक्ष्मी इस दिन स्वर्ग से उतरकर उन घरों में प्रवेश करती हैं जहां साधना, शुद्धता और आस्था का दीपक जलता है। शास्त्रों में कहा गया है, पूर्णिमा निशि लक्ष्मी प्रिया कार्तिके विशेषता है, अर्थात अन्य पूर्णिमाओं की अपेक्षा कार्तिक पूर्णिमा लक्ष्मी को सबसे अधिक प्रिय है। समय और ग्रह योग का रहस्य 2003-29। अब बात करते हैं 5 नवंबर 2025 के समय की। इस दिन पूर्णिमा तिथि प्रातः से लेकर रात 10:35 बजे तक रहेगी और बुधवार का दिन स्वयं बुध ग्रह का प्रतीक, धन, व्यापार और बुद्धि का प्रतिनिधि। आचार्य जी कहते हैं, जब बुध का दिन और लक्ष्मी की तिथि एक साथ पड़ती है तब जो भी साधक सही समय पर साधना करता है उसके घर लक्ष्मी स्वयं प्रवेश करती हैं। इस वर्ष वह सर्वश्रेष्ठ समय है, शाम 36 से रात 8:30 तक। यह समय लक्ष्मी प्रवेश मुहूर्त कहा गया है। इस समय में यदि आपने सही विधि से दीप, मंत्र और आस्था का प्रयोग किया तो आपके घर की हर दिशा में धन की ऊर्जा स्थिर हो जाती है। शाम 36 बजे क्या करना चाहिए? 3:30-6:00। अब सुनिए आचार्य साधना जी की बताई लक्ष्मी स्थापन विधि, जिसे उन्होंने दीप साधना कहा है। स्नान और शुद्धि। शाम 5:30 से 6:00 के बीच स्नान करें। जल में गंगाजल या तुलसी पत्र डालें। आचार्य जी कहते हैं, शरीर की शुद्धि से पहले मन की शुद्धि करो, इसलिए स्नान से पहले माता लक्ष्मी का नाम 3 बार ले। ओम श्री ह्री क्ली महालक्ष्मी नमः। दीपदान 6:15 बजे अपने घर के मुख्य द्वार के दोनों ओर 2 दीपक जलाए। एक तिल के तेल का दीपक और दूसरा घी का दीपक। तिल का दीपक नकारात्मक ऊर्जा को समाप्त करता है और घी का दीपक देवी लक्ष्मी को आकर्षित करता है। दीप जलाने के बाद बोले, मां लक्ष्मी, आज इस दीप की ज्योति मेरे घर में सदैव बनी रहे। चंद्र आराधना। 6:30 बजे बालकनी या छत पर जाए, चंद्रमा को देखें और अर्घ्य दें। जल में दूध और मिश्री मिलाकर पूर्णविराम। क्योंकि कार्तिक पूर्णिमा पर चंद्र ही लक्ष्मी का दर्पण होता है। आचार्य जी कहते हैं, जिसने पूर्णिमा के चंद्र में लक्ष्मी को देखा उसके घर दरिद्रता का प्रवेश नहीं होता। कमल पुष्प और मंत्र साधना। फिर घर के पूर्व दिशा में एक कमल के फूल पर बैठकर लक्ष्मी मंत्र का जाप करें। ओम ह्री श्री लक्ष्मी नमः। इस मंत्र का 108 बार जाप करें। जितना गहरा भाव होगा
उतनी तीव्र ऊर्जा देवी तक पहुंचेगी। अन्न व दीपदान। आचार्य जी कहते हैं, जिसने इस रात एक दीप किसी गरीब के हाथ में दिया, वह स्वयं लक्ष्मी के घर का दीप बन जाता है। इसलिए रात 7:30 बजे किसी गरीब ब्राह्मण या गौशाला में भोजन या दीप दान करे। क्या न करे इस दिन 600700। लक्ष्मी को बुलाना आसान है, लेकिन उन्हें रोकना कठिन। आचार्य साधना जी कहते हैं, एक भी भूल अगर इस रात हो जाए तो लक्ष्मी के साथ दरिद्रता भी प्रवेश कर जाती है। इसलिए ध्यान रखें, कचरा, झाड़ू या पानी शाम 6:00 के बाद घर से बाहर न निकालें। यह लक्ष्मी को घर से बाहर करने के समान है। किसी पर क्रोध या झगड़ा न करें। जहां क्रोध है वहां कृपा नहीं उतरती। काले कपड़े न पहने, क्योंकि काला रंग नकारात्मक ऊर्जा को खींचता है। रात को दरवाजा बंद करने से पहले दीपक बुझाए नहीं, उन्हें जलता छोड़ दें ताकि लक्ष्मी का प्रकाश घर में स्थायी हो जाए। लक्ष्मी के स्थायी वास के गुप्त संकेत 7:00-9:00। आचार्य जी बताते हैं, लक्ष्मी कभी अचानक नहीं आती, उनके आने से पहले संकेत मिलते हैं। अगर आपके घर में इन चिन्हों का अनुभव हो, बिना कारण खुशबू आना, घर में तुलसी या मोगरे का पौधा अचानक फैलना, रसोई में घी का बढ़ना या दीपक ज्यादा समय तक जलना, तो समझ लीजिए मां लक्ष्मी आपके द्वार पर हैं। और यदि आपने इस दिन 36 पर दीप साधना की, तो लक्ष्मी न केवल आएंगी बल्कि घर की स्थायी सदस्य बन जाएंगी। कार्तिक पूर्णिमा और गुरु साधना 9:00-10:00। आचार्य साधना जी कहते हैं, जिस घर में गुरु की याद है वहां लक्ष्मी स्वयं ठहरती है। इसलिए कार्तिक पूर्णिमा की रात अपने गुरु, माता पिता या किसी दिव्य आत्मा का ध्यान करें। उनके चरणों में मानसिक पुष्प अर्पित करें। यह कृतज्ञता का भाव ही लक्ष्मी को बांधता है। सोने से पहले की अंतिम साधना 10:00-11:00। रात 9:00 बजे के बाद घर में एक शांत दीपक जलाकर बैठें। मां लक्ष्मी के चरणों में यह छोटा सा प्रणाम करें। हे महालक्ष्मी, मैं न धन का लोभी हूं, मैं तेरे चरणों की कृपा चाहता हूं। जो भी मेरे घर आए तेरी कृपा से भरा हो। इस भावना के साथ जब आप सोएंगे तो रात में स्वयं लक्ष्मी आपकी ऊर्जा को शुद्ध करेंगी। आचार्य जी कहते हैं, लक्ष्मी केवल सोने चांदी में नहीं बसती, वह बसती है उस घर में जहां स्त्री का सम्मान, सत्य का दीपक और प्रेम का प्रवाह हो। इसलिए कार्तिक पूर्णिमा की यह रात केवल पूजा नहीं, यह जीवन का पुनर्जन्म है। अंधकार से प्रकाश की यात्रा और दुर्भाग्य से समृद्धि की ओर पहला कदम। ओम श्री ह्रीं क्लीं महालक्ष्म्यै नमः। ओम शुभं करोति कल्याणं आरोग्यं धन संपदा। यदि आप भी चाहते हैं कि मां लक्ष्मी आपके घर स्थायी रूप से बस जाए, तो इस वीडियो को अपने परिवार और मित्रों के साथ अवश्य साझा करें। कमेंट में लिखें जय मां लक्ष्मी, ताकि देवी का आशीर्वाद हर साधक तक पहुंचे। और हाँ साधकों, ऐसे ही रहस्यमय और दिव्य ज्ञान के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, क्योंकि यहाँ हर वीडियो सिर्फ जानकारी नहीं, एक साधना है